22 मार्च 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। बाबा ने कहा, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी कोई ईश्वरी संप्रदाय कहेंगे, उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी कोई ईश्वरी संप्रदाय कहेंगे, उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। प्रश्न बाबा ने किया, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? उत्तर, श्रीमत पर अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी बने। जब तक पूरा देही अभिमानी नहीं, तब तक उपकार कर नहीं सकता। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। इसलिए बाबा ने कहा, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। मीठी वाणी बोल रे ए सेवा अनमोल रे, होती जिनकी शीतल वाणी वो मानव है सच्चे ज्ञानी। गीत ये कौन आज आया मेरे मन के द्वारे, सवेरे सवेरे मुरली की झनकार लिए। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्माओं को अपना जीवन पना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा की संतान है, तो दुख दर्द भूल जाता है। जब तक देह याद रहती तो देह के संबंध याद रहते हैं, देह की दुनिया याद रहती है, देह की बातें याद रहती हैं, तो क्या होता है, जी नहीं पाते। इसलिए कहते इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग, हर परिस्थिति में मुस्कराना सिखलाता है राजयोग। तो बाकी जो कुछ हम देखते हैं, ये देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, ये तो याद रहना ही नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, ये क्या होता है? बाबा ने कहा, तुम क्या करते हो? चौंक उठते हो, ये क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वह टूट जाते हैं, तो चौंक गए। बाबा ने कहा, देह और देह के संबंधी सभी टूट जाते तो चौंक गए कि क्या हो गया। देखो, हमको है नाज बाबा, क्या से क्या बनाए। ये पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाप और परम धाम ही सूझता है। लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है और बन के तपस्वी मूर्त साथी अब अपने घर चलना है। ये बंडर है ना, परंतु बाप को पूरा ना पहचानने के कारण, बुद्धि योग ना लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। बाप को ना जानने के कारण देह अभिमान नहीं मिटता है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। भले ही बाप का बने लेकिन देह अभिमान नहीं मिटा तो बंदर संप्रदाय कहेंगे। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरी संप्रदाय कहे। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वह भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो, तो देही अभिमानी हो रहे ना, बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। बाबा ने कहा, यही तो मंजिल है जिस पर हमें पहुंचना है। बल पवित्र बनते ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। सदगुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है तो कोई हीरा है। धरती को स्वर्ग बना देना है मानव सबसे उत्तम है। अब सन्यासी घरबार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घरबार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी, वह जाकर उनको अपना गुरु बनाते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा कहे पुकारते तो हैं, परंतु उनको जानते
नहीं कि आखिरीन भी वह कौन है। पुकारते रहते हैं लेकिन ये नहीं जानते आखिरीन वह कौन है, कौन किसको परमात्मा कहे, वह आता कब है, वह करता क्या है। पुकारते पुकारते वह थक पड़े हैं, कह देते ईश्वर, लास्ट में क्या कह देते, ईश्वर तो सर्वव्यापी है। बंदगी भी करते परंतु जानते नहीं। भक्त लोग बंदगी भी करते लेकिन भगवान को यथार्थ रीति जानते नहीं। ये तो बाबा ने कहा समझने की बात है। भगवान वाच, गीता में भी भगवान वाच है ना। बाबा ने कहा गीता में भी क्या लिखा है, कई जगह भगवान वाच। ये है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा है तुम बंदर मिसलो, अपनी शक्ल तो आईने में देखो। बाबा कहते बच्चों अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते परंतु मिलते नहीं, तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है। कहते मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचाए। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ, परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरन एजेड है, मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। आयरन एजेड होने के कारण मुख से पत्थर ही निकालते रहते। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, जो ज़्यादा झूठ बोलता तो उसको क्या कहते हैं, इनका मुँह काला है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, तो भारत को पवित्रता में थमाने लिए ये पवित्र धर्म की स्थापना होती है। सन्यासी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सृष्टि को थमाते हैं। कौन से सन्यासी, द्वापर युग के रजो प्रधान, जब रजोगुणी सन्यासी होते हैं। कलयुग के अंत में तो उनकी आत्मा की भी शक्ति कम हो जाती है, तो वह भी पवित्र नहीं रहते। तब परमात्मा पवित्रता के सागर धरती पर पवित्र बनाने के लिए आते हैं। उनको रजोगुणी सन्यासी कहा जाता। सन्यास जरूर करते परंतु रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था। वे तो भगवान को ही नहीं जानते। ये बड़ी भारी भूल कर दी है भक्तों ने। उन्होंने कहा ये बड़ी भारी भूल कर दी है। जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, बाप बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं। शिव बाबा बैठ करके भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइनेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते, बोलो आकर समझो। पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो, पहले बताओ कि तुम निंदा किसको कहते हो। परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। परमपिता परमात्मा ने आकर कहा है कि ये कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जड़ जड़ीभूत आसुरी बन गई है। ये है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है पावन दैवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं। बाबा ने कहा वह तो समझते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, लेकिन एक मनुष्य ईश्वर कैसे हो सकता है। मनुष्य तो कभी भगवान हो नहीं सकता, भले ही कितना भी तप करे जप करे, लेकिन भगवान तो एक ही है जो परम धाम का रहने वाला है। ईश्वर तो सभी का एक है जिसको सब याद करते। ये समझने की बहुत अच्छी बातें हैं। समझाना हो तो समझो, बाबा ने कहा समझना हो तो समझो। हम तो अपना काम करके गए, तुम्हें समझना है तो समझो, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। बाबा ने कहा जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेंगे। क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही है। गंदी आदतें अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ ना कुछ करा देती है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सेंटर पर भी समर्पित हैं, तो भी माया ऐसी बलवान है, कुछ ना कुछ करा देती है। ये है सब देह अभिमान की शैतानी। ये क्या है, सब देह अभिमान की शैतानी। क्रोध में आना, रौब में आना,
जवाब देना, ये सब किसकी शैतानी है? देह अभिमानी की शैतानी। देह अभिमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता है। बंदर को भी डंडा दिखाओ तो कितनी तेज आवाज़ करके आएगा, फिर वह मंदिर लायक बन ना सके। तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवता ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं, सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है, विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता भी है फिर फूंक भी देता रहता है, पता ही नहीं चलता चूहा ने कब काट लिया। उनमें ये अक्ल है। कोई सन्यासी याद आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो जो सन्यास किया है, नहीं तो तुमने कहा कि तुम्हारा सन्यास ठीक नहीं है, तो वह ज्ञान फिर सुन ना सके। घर बार छोड़ा, तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है। एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार ना छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे ये बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है। तो सन्यासी कहेंगे ये तो बात कोई शास्त्र में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोंक दिया है, तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे। प्रवृत्ति मार्ग है, तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है, हम कर रहे हैं। भले ही तुमने घर बार छोड़ दिया, लेकिन 5 विकारों का संन्यास तुम कर नहीं सके। हमको मदद मिल रही है परम पिता परमात्मा की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्रते अभी नहीं है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। बापी आकर सतयुग स्थापन करते, प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आप आग कपूर से इकट्ठे रह नहीं सकते, परंतु यहाँ रहते हैं, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ बीच में हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की लक्ष्य तो कुछ है नहीं। बेहद का बाप जब आते तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाप कहते देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि है, सबको भूल अपने को दे ही समझ मुझे याद करो। ये हमारा राजयोग है सतो प्रधान, अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से ये सीख रहे हैं। भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्या कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते ही कहाँ हैं? परम धाम में। इसलिए भक्त लोग क्या गाते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली, अर्थात हम आत्मा भी वहाँ रहती हैं। ऐसे रिफाइन इससे समझाना है, परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा भी नहीं होती है। बाबा जो समझाते वह किसको याद थोड़े ही पड़ता है। बाबा जो सुनाते वह याद थोड़े नहीं पड़ता है। भले कोई बच्चे कहे हम याद करते, परंतु बाबा मानते नहीं। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते बाप आकर सब पर उपकार करते हैं, माया रावण अपकार करती है। बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। एक जन्म में ही बाबा इतना माला माल कर देता है जो 21 जन्मों तक हमें कुछ भी करने की, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। उपकार कहो अथवा कृपा कहो, आशीर्वाद आदि जो कहो, द्वापर में फिर अब कृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करते श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देह अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा होती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होता वह भी खत्म हो जाता है।
बाबा कहते जबकि उपकार करना जानते तो करना है, उपकार करना नहीं जानते तो जरूर अपकार ही करेंगे। आसुरी मत पर मनुष्य हरेक एक दो पर अपकार ही करते हैं। काम कटारी चलाते बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह भी अपकारी जरूर बनेगा। अगर बाप को भूला तो अपकारी ही बनेगा, फिर उपकार कैसे कर सकता है। जैसा संग वैसा रंग, बाप को याद नहीं करेंगे तो संग तो फिर किसी का होगा जरूर। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। जब तक बुद्धि बाप से जुड़ी उपकार किया, बाप से बुद्धि हटी तो अपकार किया। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे। अच्छे अच्छे जो बच्चे थे खुद भी संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करते थे तो दूसरों को भी कराते थे। फिर माया के चक्कर में आकर क्या हो गए, भागंती हो गए। जो ब्लड से लिख कर के देते थे कि बाबा हम तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ, तुम्हारा घर कभी नहीं छोड़ेंगे, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते। मनुष्य समझते कुछ तो होगा जो भागे, फिर मनुष्य समझते कुछ तो बुरा होगा जब छोड़ करके भागे। हम फिर कैसे जाएं, उल्टी सुल्टी बकवाद जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। ऐसे बच्चे बहुत हुए शुरू से लेके आज तक, और उनका और होते रहेंगे, ट्रेटर बनते रहेंगे। फिर भी भगवान का कार्य कभी रुकता नहीं, वह तो बढ़ता ही रहता है आगे। देखो जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। जिसने इतनी स्थापना की और देह अभिमानी बना और अपकार करने लगा, विनाश का कार्य करने लगा। मनुष्य पर अपकार ही करते हैं। उपकार कोई कर ना सके जब तक श्रीमत पर ना चले। अपकार कराने वाली रावण मत है। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाबा ने कहा निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे, ईश्वरी औलाद ऐसे होते हैं। से बाबा क्या कहेंगे, क्या ईश्वरी औलाद ऐसे होते हैं। बाबा कहते वह फिर दिल से उतर जाते, ऐसे बच्चे दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं, कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत खराब है। बाबा ने कहा क्रोध भूत कम नहीं, वह भी बहुत खराब है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे टेम्पर स्वभाव वाले बनो, क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाप समझाते मोह को बिल्कुल छोड़ना है, मोह ममता को त्यागो, जीवन को जी लो शान से। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना, बच्चे जानते मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ ना सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर क्या बनेंगे, भगवान के घर का बच्चा बने और फिर जाकर के भगवान के घर की बुराई कराई तो चंडाल बनेंगे। हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सर्विस करते उनको फल भी वैसा ही जरूर मिलता है। इंसान रख लेगा लेकिन भगवान तो कभी तुम्हारा रख नहीं सकते। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है, औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बताई जाती हैं, कहाँ भी सर्विस हो सकती है। फिर करके 100 में से 1 जगेगा, मेहनत का काम है। कितने गांव में गीता पाठशाला खोली जाती हैं, कितनी गीता पाठशालाएं बंद हो जाती हैं। 1 महीना चल के, कोई तो 6 महीने चल के भी बंद हो जाती हैं। कितनी क्लास बंद हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का
ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसलिए गाया हुआ नींद को जीतने वाले बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कंधा देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सुशीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कभी भी रावण की मत पर चल दे अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। बाबा ने कहा बाप की निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। वो बाबा ने तेरे ओढ़न खटोले और बैठ इनमें मनवा मेरा खुशियों में डोले। तो बाप की निंदा नहीं करानी है, हमेशा सर्व पर उपकार करना है। नंबर 2, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। वरदान, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। स्पष्टीकरण है, आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो, कहीं किसी की बद्दुआएं ना मिल जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता दिव्यता और अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। अपने आप को सम्मान देंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की कोटों में कोई, कोई में भी कोई, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं पिता परमात्मा ने मुझे कोटों में से कोई, कोई में से कोई चुना है। मुझसे ज़्यादा बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सृष्टि पर आए हुए अपने पिता परमात्मा को पहचान कर उनकी बन गई। अब मैं आत्मा उनसे मिलने के लिए परम धाम की ओर चली जा रही हूँ। इस देह की दुनिया से दूर मैं आत्मा उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है, उससे भी ऊपर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ। परम धाम शांति धाम में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ।
बाबा से रो रुहान कर रही हूँ। बाबा आप कितने महान हैं, ऊंचे से ऊंच है। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, मैं उन सृष्टि के रचयिता परमात्मा के सामने हूँ। उनका बच्चा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। उनकी सानिध्य में रहने का मुझे भाग्य मिला। बाबा मुझे आपने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया। मैं बाबा जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। मेरे सर्व संबंधी आप हैं। बाबा से मुझे सर्व खजानों की प्राप्ति हो रही है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। बाबा मैंने आपसे सब कुछ पा लिया। श्री बाबा से शक्तियां लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। जैसे मुझे अखुट खजाना मिला है, सारे विश्व की मनुष्य मात्र को मैं ये खजाना देने के लिए परम धाम से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया से भी नीचे मैं आत्मा, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही है। एक एक मनुष्य मात्र की भ्रकुटी के बीच में पड़ रही है। अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आ जाती हूँ। आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे प्रकाश से चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है। मेरे घर का कोना कोना पवित्र हो रहा है। ओम शांति।